का किस्सा है। हिम्मतपुर गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची और सास के साथ रहता था। मीठा और नसीबो एक नंबर के बेईमान थे। उन्होंने गांव में मोमोज की रेहड़ी लगाई हुई थी और एक प्लेट की कीमत 20 रुपए रखी हुई थी। गांव में मोमोज नाम की नई डिश के बहुत चर्चे होने लगे। भाई ये मोमोज किस बला का नाम है? मैंने सुना है बेटा और उसकी बीवी ने गाँव में मोमोज की रेहड़ी लगाई है। भाई क्यों ना हम भी उसके पास चल के वो मोमोज खा कर तो देखे, हो सकता है वो मजे के हो ना यार। हाँ यार, हमें मोमोज खाने चाहिए। वैसे भी सिर्फ 20 रुपए की ही तो प्लेट है। फिर वो दोनों आदमी मीठे के पास जाने के लिए चल पड़ते हैं। जबकि उनकी रेहड़ी पर और भी ग्राहक मोमोज खा रहे होते हैं। वो दोनों आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। मीठे भाई, ये नई चीज मोमोज साइड में कैसे होते हैं? भाई साहब, ये मोमोज इतने मजेदार होते हैं कि आप इसे खाते खाते अपने हाथ की उंगलियां भी खा जाओगे। भाई जब आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो जल्दी से दे दो ना 2 प्लेट मोमोज, हमसे और सब्र नहीं हो रहा। भाई अभी देते हैं आप लोगों को अपने मजे के मोमोज। चलो मीठे जल्दी से दे ग्राहकों को अपने टेस्टी मोमोज। फिर मीठा उन्हें मोमोज देता है और वो मोमोज खाते हैं। वाह वाह, मोमोज तो वाकई बहुत मजे के हैं। फिर वो मोमोज खा लेते हैं। भाई सच में आपके मोमोज बहुत अच्छे थे। 2 प्लेट हमने खाई है, उस हिसाब से आपके 40 रुपए हुए। ना भाई साहब, 40 की नहीं, 1 प्लेट 80 रुपए की है। 2 प्लेटों के 160 रुपए हो गए हैं। ग्राहक ये कीमत सुनकर हैरान हो जाते हैं। पर आप लोगों ने तो 20 रुपए कीमत लिखी हुई है। ये तो आप लोग बेईमानी कर रहे हो ना यार। वो क्या है भाई जी, 20 रुपए कीमत इस पर पुरानी लिखी हुई है। अब हम बहुत जल्दी ये कीमत तब्दील कर देंगे। वो ग्राहक पैसे देकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक गरीब बुढ़िया आती है। बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, 1 प्लेट मोमो ही खिला दे। और मैं 1 प्लेट 60 रुपए की है, तेरे पास 60 रुपए है? बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है, खिला दे बेटा, अल्लाह तुझे तरक्की देगा। अम्मा अपनी दुआएं अपने पास रख, हम तेरी दुआओं के बगैर ही बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमें ज्यादा तंग न कर, कोई मुफ्त के मोमोज नहीं मिलेंगे। अम्मा मायूस वहाँ से चली जाती है। जबकि उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो और माँ के साथ रहता था। बिट्टू एक गोदाम में मजदूरी करता था, जबकि छम्मो बिट्टू की माँ का अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर शाम हो जाती है और बिट्टू काम से घर आ रहा होता है तो उसे वही बूढ़ी औरत मिल जाती है। बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे मीठे से 1 प्लेट मोमो खिला दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। बिट्टू को उस बूढ़ी औरत पर बहुत तरस आता है और वो उसे लेकर मीठे की रेहड़ी पर आ जाता है। मीठे भाई अम्मा जी को 1 प्लेट मोमोज की दे दो। मीठा मोमोज की प्लेट देता है और वो बूढ़ी औरत मोमोज खाने लग जाती है। मीठे भाई कितने रुपए हुए हैं आपके? बिट्टू तेरे 60 रुपए हो गए। पर आप लोगों ने तो 1 प्लेट की कीमत 20 रुपए लिखी हुई है। और मोटे के रेट पुराना है, मैं ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं हूँ। चल जल्दी से 60 रुपए दे। बिट्टू को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो 60 रुपए दे देता है और घर आ जाता है। बिट्टू जी कैसा रहा आज का दिन? और आज सेठ ने दिहाड़ी तो पूरी दी है ना? बेगम सेठ साहब ने दिहाड़ी तो पूरी दी थी, पर उसमें से 60 रुपए खर्च हो गए। पर बिट्टू 60 रुपए कहाँ खर्च हो गए? फिर बिट्टू छम्मो को सारी बात बताता है। छम्मो को ये बात सुनकर कोई दुख नहीं होता। चले बिट्टू कोई बात नहीं, आपने बेचारी बूढ़ी औरत का पेट भरकर सवाब का काम किया है। अच्छा बिट्टू आज पता है मैंने क्या बनाया है? नहीं तो रुक मैं बताती हूँ आज इसने क्या बनाया है। बिट्टू बेटा तेरी बेगम ने आज मोमोज बनाए हैं, मैंने तो खाए मजा ही आ गया। अब तू भी खा। भाई तेरी बेगम के हाथ में तो सच में बहुत जायका है। वाह बेगम ये तो कमाल ही हो गया। अब जल्दी खिलाओ मुझे वो मोमोज, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। फिर वो दोनों मोमोज खाते हैं। वाह वाह बेगम कितने मजे और गचाइयत से भरपूर है ये मोमोज, सच में बहुत कमाल के मोमोज हैं। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू काम पर निकल जाता है और काम करते हुए अचानक गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। जल्दी आओ यहाँ बिट्टू गिर गया और इसकी एक टांग टूट गई। फिर मुलाजिम आते हैं और वो बिट्टू को अस्पताल ले जाते हैं। ये बात छम्मो और बिट्टू की माँ को भी पता चलती है तो वो जल्दी से अस्पताल आते हैं। बिट्टू बेटा ये क्या हो गया? अम्मा जी इसकी टांग टूट गई है, अब इसे ठीक होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। क्या डॉक्टर साहब मुझे ठीक होने में 2 से 3 महीने लगेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं ही घर का कमाने वाला था, अब हम कैसे गुजारा करेंगे? बिट्टू जी परेशान मत हो, आप पहले ही तकलीफ में हैं। अल्लाह हमारे लिए कोई न कोई बेहतर रास्ता
बना देगा। फिर रात हो जाती है। छम्मो परेशान सोच में बैठी होती है तो उसके जहन में एकदम ख्याल आता है, मिल गया, मुझे रोजी का रास्ता मिल गया। बिट्टू जी ने मेरे हाथ के मोमोज की बहुत तारीफ की थी। मुझे अब हिम्मत करके मोमोज का काम शुरू करना चाहिए। फिर अगला दिन होता है। छम्मो मीठे के सामने मोमोज की रेडी लगाती है और कीमत 20 रुपए प्लेट रखती है। तभी 2 ग्राहक आते हैं। यार जरूर ये भी 20 रुपए की बोतल लिख कर बाद में हमसे 60 रुपए प्लेट के मांगेंगे। नहीं भाइयों, मैं 20 रुपए की ही मोमोज की प्लेट दे रही हूँ। फिर तो ये कमाल हो गया। बहन जी फिर जल्दी से हमें 2 प्लेट मोमोज की दे दे। फिर वो मोमोज देती है और वो खाते हैं। वाह बहन जी, आपके मोमोज तो मीठे के मोमोज से भी ज्यादा मजेदार है। फिर वो ग्राहक पैसे देकर चले जाते हैं। इस तरह छम्मो की रेडी पर रश लग जाता है। दूसरी तरफ मीठे और नसीबों के पास आज कोई ग्राहक नहीं आता। मीठे, ये क्या, ये सब ग्राहक तो वहाँ से मोमोज खा रहे हैं और आज हमारे पास तो कोई भी नहीं आ रहा। बेगम तू फिक्र मत कर, जब इसके 20 रुपए प्लेट के हिसाब से सारे मोमोज बिक जाएंगे तो इसे मुनाफे की बजाय नुकसान होगा। फिर ये कल से आएगी ही नहीं। इस तरह शाम हो जाती है। छम्मो के पास अब बहुत थोड़े मोमोज बचते हैं। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मोमोज खिला दे। अल्लाह तुझे कामयाब कर देगा। अम्मा शुक्र है आप सही टाइम पर आ गई। बस 1 प्लेट जितने ही मोमोज पड़े हैं, मैं भी देती हूँ आपको। फिर छम्मो मोमोज देती है और जब देखती है तो फिर से उसके मोमोज फुल हो जाते हैं। ये क्या, सारे मोमोज तो खत्म हो गए थे। ये फिर मोमोज कहाँ से आ गए? छम्मो बहुत खुश होती है और मोमोज बेचती रहती है। फिर भी मोमोज खत्म नहीं होते। इस तरह वो काफी पैसे कमा लेती है और खुशी खुशी घर आ जाती है। माँ जी और बिट्टू, आज तो कमाल हो गया। मैंने मोमोज बेचकर पूरे 5000 रुपए कमाए हैं। ये सुनकर बिट्टू और माँ खुश हो जाते हैं। बिट्टू, तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे इतनी मेहनती बीवी मिली है। फिर अगला दिन होता है। छम्मो फिर मोमोज लगा लेती है। ये देखकर मीठा और नसीबो हैरान हो जाते हैं। मीठे, ये क्या, तू तब बोल रहा था कि इसे नुकसान हो बेगा और ये कल से नहीं आएगी। ये तो आज फिर आ गई। बेगम ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, पर बेगम इसे भगाने का मेरे पास एक रास्ता है, तो उसको बातों में लगा, फिर मेरा कमाल देख। फिर नसीबो जाती है और छम्मो को बातों में लगाती है और मीठा उसमें पेट खराब करने की दवाई डालता है। फिर वो अपनी दुकान पर आकर खड़े हो जाते हैं जबकि लोग छम्मो से मोमोज खाने में लगे होते हैं। फिर इस तरह शाम होती है और बहुत सारे लोग पेट दर्द की वजह से हकीम के पास आते हैं। हकीम उन्हें दवाई देता है जिससे उन्हें राहत मिलती है। तभी मीठा वहाँ पर आ जाता है। गाँव वालों और खाओ सस्ते और खराब मोमोज उसकी दुकान से, अब मजा आ रहा है। हमसे गलती हो गई, हमें सस्ते के चक्कर में उस औरत के मोमोज खाने ही नहीं चाहिए थे। छम्मो को जब ये बात पता चलती है कि उसके मोमोज खाने से गांव वालों के पेट खराब हो गए हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैंने तो अच्छे ही मोमोज खिलाए थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? उधर वो बूढ़ी औरत खड़ी ये सब देख रही होती है। छम्मो डर कर घर चली जाती है जबकि मीठा और नसीबो उन गांव वालों को लेकर गांव के ठाकुर के पास आता है। तभी वो बूढ़ी औरत भी वहाँ पर नमूदार हो जाती है। गाँव वालों तुम सब मेरे पास ख्याल से आए हो। ठाकुर साहब आपके होते हुए इस गांव में गलत हो रहा है। इन गांव वालों ने एक जगह से मोमोज खाए, इन सब के वो मोमोज खाने से पेट खराब हो गए। जी ठाकुर साहब, मोमोज खाने से हमारी तबीयत खराब हुई है। कौन है वो कमबख्त? ठाकुर साहब, वो कमबख्त ये मीठा और नसीबो है। इनके मोमोज से हमारी तबीयत खराब हुई है। जी जी ठाकुर साहब, यही है वो लोग जिनके मोमोज खाने से हमारी तबीयत खराब हुई है। उनकी बातें सुनकर मीठा और नसीबो के रंग उड़ जाते हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, हमारे मोमोज से गाँव वालों की तबीयत खराब नहीं हुई। बकवास बंद कर, गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं। एक तो गलत काम करता है और ऊपर से दूसरों पर इल्जाम लगाता है। मुलाजिमों इन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दो। वो बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही होती है। फिर वो उन दोनों को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। फिर वही बुढ़िया नमूदार होती है। वो अम्मा कौन हो तुम, और वो सब गाँव वाले कैसे मुकर गए? ये सब कैसे हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम जादूगरनी हो? मैं कोई जादूगरनी
नहीं, अल्लाह पाक फरिश्तों के जरिए मासूम लोगों की मदद फरमाते हैं और तुम लोग अब ठीक अंजाम तक पहुँचे हो। जबकि गांव वाले छम्मो के घर आ जाते हैं, छम्मो, बिट्टू और माँ उन्हें देखकर डर जाते हैं। गाँव वालों, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो अच्छे साफ सुथरे मोमोज खिलाती हूँ। हाँ बहन, हमें पता है, तब ही तो हम सब गाँव वाले आए हैं कि जल्दी से हमें वो मोमोज खिलाओ, बहुत दिल कर रहा है खाने का। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। फिर छम्मो उन्हें फिर से मोमोज खिलाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिट्टू भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों एक दुकान में मोमोज बेचते हैं और उनका काम खूब चलता है।